नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देखिए, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर पिछले 20 दिन पहले एक बच्चा डूबने से हादसा हुआ और वो बेचारा उसका डेथ हो गया। तो आज 20 दिन हो गए और उस परिवार को कुछ भी न्याय नहीं मिला है। तो परिवार के कुछ लोग आज अभी हमारे साथ में भी है और कुछ दिन पहले हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक जी के पास पूरे समाज के लोग आए थे और उन्होंने एक निवेदन दिया था। तो उनको न्याय मिलने के लिए हम पूरे शिवसेना की टीम और उनके परिवार के साथ में आज सीपी साहब की इधर आए हैं और उनको न्याय मिलने के लिए हमने एक निवेदन दिया है और उम्मीद करते हैं कि सीपी साहब इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और न्याय देने के लिए इस आज का जो निवेदन है उसका पाठ पूरा होकर के आगे की तहकीकात करेंगे। राजू भाई, पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, अभी उसके बारे में तो हम नहीं समझ सकते कि क्या है, लेकिन आज हमारी शिवसेना पार्टी परिवार को न्याय देने के लिए हम लोग सब आए हैं और हो सके उतना हम उनको परिवार के पीछे सपोर्ट करेंगे। सीपी साहब ने क्या कहा है आपको? सीपी साहब ने तुरंत आदेश दिया है हमारे सामने ही कि जो भी वहाँ के ठेकेदार और सब ठेकेदार जो है उनकी डिटेल में जानकारी ले ली जाए और उनका पूरा बैंक अकाउंट हो और जो भी सीसी कैमरे के 1 महीने या 2 महीने से फुटेज है वो सब फुटेज निकाल के वहाँ पर जो कौन अकाउंट संभालता था, किसका आदमी था, वो सब डिटेल निकालने के लिए बोला है। तो उस हिसाब से हमको उम्मीद लगी है कि इसके आगे कुछ न कुछ कार्रवाई हो गया, ऐसा आज सीपी साहब के आदेश से हमको लग रहा है। सब सत्ताधारियों का प्रेशर, ठेकेदारों का प्रेशर सत्ता के ऊपर रहने के कारण हो रहा है, ऐसा महसूस हमको हो रहा है। आज 20 दिन हुए हैं, अभी तक कोई चीज़ का कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं, चार्जशीट बना रहे हैं। ठेकेदार का नाम तो हमारे पास सर आया है, सास चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आयुक्त के पास से हमको मिला हुआ है। उसके आगे का तो हमको सब ठेकेदार कौन है क्या है वो तो पुलिस तहकीकात करेगी तो हमको पता चलेगा। मीरा भाईंदर का एक नागरिक होते हुए भी मैं इतना धक्के खा रहा हूँ कि पब्लिक, मैं तो यहाँ तक पहुँचा लेकिन छोटी वाली पब्लिक कहाँ तक पहुँच पाएगी, इसलिए मैं न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ। लेकिन जो सब ठेकेदार के नाम मैंने सुना है तो हमने भी बोला है भी हम तहकीकात, पुलिस वाले को पूछा तो भाई तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया ऑन रिकॉर्ड। हसमुख भाई, मुझे ये बताइए, अभी तक इतने धक्के खाने के बाद अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए आपने दर की ठोकरें खाई, लेकिन अभी तक साथ आपको किसने दिया? माननीय श्री प्रताप सरनाईक आज मेरे साथ में कंधे से कंधे लगाए खड़े हैं। जिसको हमने चुन के दिया था उससे उम्मीद थी, लेकिन वहाँ हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन हम श्री प्रताप जी सरनाईक का धन्यवाद देते हैं कि वो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं और आगे भी उनसे पूरी उम्मीद हमको न्याय दिलाते रहेंगे। एक लाइव हुआ था मनसे वालों ने किए थे जिसमें ठेकेदार का नाम मधुसूदन पुरोहित कहा गया था, क्या आपको पता है कि वही शामिल है इसमें? सब कॉन्ट्रैक्टर नाम तो हम भी वही सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। अब ऑन पेपरों में तो उनका नाम कहीं है ही नहीं और ये लोग इतने शातिर है कि ये पेपरों में तो अपना नाम लिखा नहीं रखा है और बल्कि चला यही रोड है। हमें ये भी बिल्कुल ये दुर्भाग्यशाली है। 11 साल का बच्चा हमारे शहर का मरा हुआ है और उनके पेरेंट्स आज यहाँ पे आए हैं। उन्होंने न्याय मांगने के लिए हमारे यहाँ के पालक, यहाँ के हमारे माननीय मंत्री प्रताप सरनाईक साहब के यहाँ आए। तो आज हमारा शिवसेना का शिष्टमंडल यहाँ पे सीपी साहब को मांग करने आए, क्योंकि सरकार हमारी है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा एकनाथ शिंदे साहब अजीत दादा पवार के नेतृत्व में ये महाराज चल रहा है। तो अगर हम अपने शहर के 11 साल के बच्चे को, जो कि हमारे बीच में नहीं रहा किसी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो है, तो एटलीस्ट उसका इंक्वायरी करके जो है एक्चुअल वहाँ पे ट्रेंड ये ऑपरेटर क्यों नहीं थे, बच्चों की सिक्योरिटी से क्यों खिलवाड़ किया गया है, तो एटलीस्ट जो ऑपरेटर है वही जिम्मेदार होता है ना। तो वहाँ तक हमारी पुलिस क्यों नहीं पहुँच रही है, वो इनका मांग है, वही हम सबका मांग है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए दुखदाई है और इसीलिए आज हमारा शिवसेना का डेलीगेशन यहाँ पे सीपी साहब से मिलके और कहीं न कहीं इन परिवार को, मुथा परिवार को, जो कि भाईंदर पश्चिम में रहने वाले हैं, उनको हम लोग न्याय दिलाने का काम जो है हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठेकेदार का या सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने क्यों नहीं? बिल्कुल सबको आप भी खुल के नहीं बात नहीं कोई खुल के नहीं, सबको मालूम है। सबलेट जो है दिया गया है, तो उसमें जो नाम आए मधुसूदन पुरोहित या चारण, तमाम जो नाम आ रहे हैं उसके बारे में इंक्वायरी पुलिस को करना चाहिए।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।